पवित्र माँ गंगा हमारी भारतीय सभ्यता व संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। हमारे धर्म ग्रंथ व साहित्य गंगा के महात्म्य से भरे पड़े हैं। महाभारत में उन्हें त्रिपदगामिनी, वाल्मीकि रामायण में उन्हें त्रिपथा व कालिदास कृत नाटकों में उन्हें त्रिशोता नाम से पुकारा गया है। प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषी, ऋषि, मुनि, आचार्य आदि गंगा जल की पवित्रता व उसके औषधि कारक गुणों से भलीभांति परिचित थे। उस समय जब चिकित्सा इतनी विकसित ना थी, तब गंगा में स्नान मात्र व उसके जल के सेवन से कई रोगों से छुटकारा मिल जाता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने प्रवाह मार्ग में पड़ने वाले औषधि कारक गुणों से युक्त पेड़ पौधों, पर्वतीय पत्थरों में उपस्थित खनिज लवणों के गुणों से युक्त होकर वह वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को अपने जल में घोलते हुए यह रोगनाशक व जीवनदायिनी बन जाती है। इस गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है, जो कि जीवाणुओं को मारने में सक्षम है। वर्ष 1896 में भारत में कार्यरत एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अर्न्स्ट हैनबरी हैनकिन ने बताया था कि गंगा जल में कुछ ऐसा है जो कॉलेरा के जीवाणुओं को मारने में सक्षम है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल नाथ कहते हैं कि इस नदी में तैराकी करने वाले बच्चे प्रदूषण के चलते पहले साल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बुरी तरह प्रभावित होते हैं, किंतु एक बार जब बैक्टीरियोफेज उनके इंटेस्टाइन में प्रविष्ट हो जाता है तो वह उन्हें नेचुरल इम्यूनिटी प्रदान करता है और यह वायरस शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। शायद पौराणिक कारणों से पृथक गंगा जल की इन्हीं औषधि कारक गुणों के चलते यह मान्यता बनी होगी कि गंगा जल में स्नान मात्र से पाप धुल जाते हैं, अर्थात कई रोगों से छुटकारा मिल जाता है। किंतु बाद में कुछ कुतर्कियों ने इसे ऐसे जोड़ा कि हत्या, लूटपाट कुछ भी करो और फिर बस गंगा में नहा लो और सारे पापों से मुक्ति। हमेशा ध्यान रखें, बुरे कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती, देर सबेर उनका बुरा फल जरूर भोगना पड़ता है, जो कि कार्य और कारण से संबद्ध है। इतिहास के भी कई प्रमाण गंगा जी की महत्ता का उद्घाटन करते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी गंगा को पुण्य जल वाली नदी बताया है। चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम चाहते थे कि उनके राज्य में भी गंगा का वास हो। अतः जब उन्होंने गंग प्रदेश के शासकों पाल व गढ़वालों को पराजित किया, तो बदले में गंगा जल के विशाल घड़ों को हाथियों पर लादकर अपने राज्य में भेजने व अपना राज सरोवर भरने की मांग की, जो चोल गंगा व गंगा जलमय जय स्तंभ कहलाया। यह सरोवर 12 मील लंबा था। उन्होंने एक नए नगर गंगैकोंडा चोलापुरम की भी स्थापना की और स्वयं गंगैकोंड की उपाधि धारण की। अकबर की दरबारी कवि अबुल फजल के लेखों से पता चलता है कि अकबर भी हमेशा गंगा जल पीता था और यात्रा करते समय भी घड़ों से भरा गंगा जल ऊंटों पर लाद कर साथ ले जाता था। यहाँ तक कि उसका भोजन भी गंगा जल में ही पकता था। उसका मानना था कि गंगा जल पीने से रोगों का नाश हो जाता है। फ्रांसीसी व्यापारी व यात्री टेवर्नियर ने स्वयं आंखों देखा हाल लिखा है कि हिंदुओं व मुसलमानों के वहां शादी ब्याह की दावत होती तो अंत में गंगा जल भी परोसा जाता था। ऐतिहासिक तथ्य है कि 1902 में इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड की ताजपोशी में शामिल होने हेतु जयपुर के महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय लंदन गए, तो साथ में जलपात्रों में गंगा जल भी भर कर ले गए, जो कई महीनों तक खराब ना हुआ। इसके लिए उन्होंने 1.5 लाख रुपए में एक जहाज किराए पर लिया था। उन्होंने चांदी के सिक्कों को गलवाकर करीब 4000 लीटर के 2 कलश बनवाए थे, जिसमें वे गंगा जल लेकर लंदन गए थे। गंगा केवल किसी धर्म विशेष की नदी नहीं, अपितु समस्त भारतीयों की नदी है। किंतु संकुचित दृष्टिकोण के कुछ व्यक्ति इसे केवल एक धर्म विशेष से जोड़कर देखते हैं। असल में वे हिंदू व धर्म दोनों के ही गूढ़ अर्थ को नहीं समझते। असल में गंगा के तट के किनारे रहने वाले लोग गांगेय कहलाए। इसी तरह सिंधु नदी के वासी अभ्रंशित होकर हिंदू पुकारे गए। धर्म का अर्थ सदाचरण से है।
इस तरह हिंदू धर्म का तात्पर्य सिंधु नदी के आश्रय में रहने वाले लोगों के आचरण, जीवन पद्धति, सभ्यता व संस्कृति से है। हिंदू कोई पंथ संप्रदाय न होकर एक भौगोलिक प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, नीतिगत आचरण का रूप है, जिसे जाति, वर्ण, संप्रदाय, वर्ग आदि के आधार पर विभाजित करना भ्रामक है। गंगा उसी सांस्कृतिक हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, जिसे सनातन व सार्वकालिक कहा जाता है। तो आइए अब हम मां गंगा की पौराणिक, ऐतिहासिक व भौगोलिक यात्रा पर चलते हैं। हिमालय संसार की सबसे ऊंची व नवीन वलित पर्वतमाला। ये पर्वतमाला अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम से शुरू होती है और पाकिस्तान, भारत, नेपाल व भूटान से होते हुए चीन तक फैली है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी व पूर्वी हिमालय। इसके सिंधु से लेकर काली नदी तक के क्षेत्र को पश्चिमी हिमालय व तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र को पूर्वी हिमालय कहा जाता है। पश्चिमी हिमालय में जीवाश्म की अनुपलब्धता के कारण पूर्वी हिमालय की भांति यहाँ प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसें नहीं पाई जाती, किंतु पश्चिमी हिमालय अपनी विशाल हिमानियों हेतु प्रसिद्ध है। हिमालय के इसी अंचल में स्थित उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से भारतीय संस्कृति की प्रतीक मां गंगा का उद्गम होता है। गंगा जी की उत्पत्ति व उद्गम से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जो कि गंगा के संपूर्ण पौराणिक व ऐतिहासिक विषय का बोध कराती हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गंगा हिमालय व नैना की पुत्री थी। वह स्वर्ग में रहती थी। पौराणिक कथा है कि 60,000 पुत्रों के पिता राजा सगर ने देवलोक पर विजय हासिल करने हेतु अश्वमेघ यज्ञ किया। इस यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के पास छोड़ दिया। जब राजा सगर के पुत्रों ने यह घोड़ा तपस्या लीन ऋषि के पास देखा, तो राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को खूब बुरा भला कहा। मुनि ने क्रोधित सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर की दूसरी पत्नी के एकमात्र पुत्र अंशुमान जब अपने भाइयों को खोजते हुए वहां पहुंचे तो यह देख अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मृतकों की मुक्ति हेतु उन्हें जल अर्पण किया जाए, किंतु उन्हें वहां जल नहीं मिला। कपिल मुनि ने अंशुमान को घोड़ा लौटा दिया और उन्हें बताया कि गंगा जल से तर्पण करने पर ही उनके भाइयों की मुक्ति संभव है। राजा सगर ने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने हेतु तपस्या की, किंतु वे सफल न हुए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अंशुमान ने तपस्या की, किंतु उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप ने तपस्या की, किंतु उन्हें भी सफलता न मिली। इसके बाद दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। अंततः देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए। गंगा पूरे वेग से पृथ्वी पर उतरी, तो महादेव ने उनकी वेगवती धाराओं को अपनी जटाओं में उलझा लिया। जब महादेव ने जटा की एक लट को खोला, तो गंगा की एक धारा निकलकर हिमालय के बिंदु सरोवर पर गिरी और वह 7 धाराओं में बट गई। 3 पूर्व दिशा में बहने वाली धाराएं हलादनी, नलनी व पावनी कहलाईं और 3 पश्चिम दिशा में चली। वे सुचक्षु, सीता व सिंधु कहलाईं। 7वीं धारा राजा भागीरथ के साथ गई और उनके पुरखों का उद्धार किया। गंगा जी की एक कथा महाभारत से भी जुड़ी है। महाकाव्य के अनुसार राजा शांतनु ने गंगा से विवाह की इच्छा प्रकट की। गंगा जी एक शर्त पर शांतनु से विवाह हेतु राजी हुई। शर्त थी कि वे कोई भी कार्य करें, वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में शांतनु उनसे नहीं पूछेंगे, और यदि उन्होंने उन्हें टोका या कुछ पूछा तो ठीक उसी क्षण वह शांतनु को छोड़कर चली जाएंगी।
गंगा व शांतनु का विवाह हुआ। उनके एक एक करके 7 संतानें हुई। गंगा ने उन 7 को एक एक करके गंगा की धारा में बहा दिया। शांतनु ने हर बार गंगा का यह अत्याचार देखा, किंतु प्रतिज्ञावश वे शांत रहे। जब गंगा अपनी जन्मी 8वीं संतान को भी बहाने लगी तो शांतनु से रहा ना गया। उन्होंने गंगा को बहुत बुरा भला कहा और इस जघन्य कुकृत्य का कारण पूछा। गंगा ने उन्हें सभी संतानों के श्राप की कथा सुनाई और 8वीं संतान देवव्रत को लेकर चली गई। देवव्रत के किशोर होने पर गंगा ने उन्हें शांतनु को सौंप दिया। जाते जाते गंगा ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। बाद में यही किशोर भीष्म के नाम से जग विख्यात हुआ। इस तरह हमारे धर्म ग्रंथ व साहित्य गंगा के महात्म्य से भरे पड़े हैं। गौमुख, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, वह स्थान गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है। इसकी सीमाएं चीन से लगती हैं। यह पार्क केवल अप्रैल से अक्टूबर तक खुला रहता है। यहाँ प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ता है। परमिट ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। यहाँ रोज लगभग केवल 150 लोग ही यात्रा कर सकते हैं। यहाँ अब तक मैमल्स की 15 व पक्षियों की 150 प्रजातियां तक खोजी जा चुकी हैं। यहाँ देवदार, फर, स्प्रूस, ओक व रोडोडेंड्रन वृक्षों की बहुतायत है। यह स्थान स्नो लेपर्ड्स का निवास स्थल है। गंगोत्री नेशनल पार्क में कई ट्रेकिंग ट्रेल्स हैं, जिसमें गौमुख, तपोवन, नंदवन व केदार ताल प्रमुख है। तपोवन शिवलिंग पर्वत के नीचे स्थित है। तपोवन से मेरू पर्वत व थाले सागर पर्वत स्पष्ट दिखाई देते हैं। शिवलिंग, भागीरथी इत्यादि चोटियों पर चढ़ाई हेतु बेस कैंप पर्वतारोही यहीं लगाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गौमुख का आकार काफी घट चुका है, वह उसकी जगह बदल गई है। 17वीं सदी के आखिरी वर्षों में यहाँ पहली बार जो साइंटिफिक रीडिंग्स ली गई थी, उनके मुताबिक गंगा जहां से बहना शुरू होती है, वह स्थान बदल चुका है। अब इस विशाल घाटी में उस बर्फ का जरा सा ही हिस्सा बचा है, जिससे कभी ये पूरी घाटी ढकी रहती थी। प्राचीन शास्त्र बताते हैं कि इस ग्लेशियर का मुहाना गौमुख कभी 18 किलोमीटर चौड़ा हुआ करता था। कहते हैं कि इसका मुहाना गौमाता के मुख की तरह लगता था, जिस कारण इसका नाम गौमुख पड़ा है। यहीं आसपास की ठोस बर्फ पिघलने से एक जलधारा प्रकट होती है, जिसे भागीरथी कहा जाता है। ये गंगा नदी ही है जो अपने स्रोत पर पौराणिक राजा भागीरथ के नाम पर भागीरथी कहलाती है। गौमुख 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किंतु गौमुख में आने वाला जल हिमालय के और भी ऊंचाई वाले स्थानों से पिघलता हुआ आता है। गौमुख से निकलकर भागीरथी 4 किलोमीटर की दूरी पर भोजवासा नामक स्थान पर पहुंचती है। यहाँ पर भोजपत्र के वृक्ष अधिक होने के कारण इसका नाम भोजबासा पड़ा है। भोजबासा में सैलानी कैंप भी लगते हैं। एक विशेष प्रकार की नीली भेड़ें भराल भी यहाँ देखने को मिलती हैं। भोजबासा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर चिड़वासा है, जहाँ चीड़ के पेड़ों की अधिकता है। चिड़वासा से 9 किलोमीटर का सफर तय कर भागीरथी गंगोत्री धाम पहुंचती है। गंगोत्री धाम में गंगा जी की चांदी से बनी एक छोटी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ प्राकृतिक चट्टानों से बनी एक शिवलिंग भी दिखाई देती है, जो पानी में डूबी है। ठंडियों में जब नदी का पानी पीछे खिसकता है, तब इसे आसानी से देखा जा सकता है। गंगोत्री से एक रास्ता केदार ताल की ओर जाता है, जहां से निकलकर केदार गंगा भागीरथी से मिलती है। कहा जाता है कि सागर मंथन से निकले विष का पान करने के पश्चात उसकी जलन को मिटाने के लिए भगवान शिव ने केदार ताल का ही जल पिया था।
यहाँ से आगे भैरव घाटी के पास भागीरथी जानवी या जाड़ गंगा से मिलती है। जैसे जैसे भागीरथी आगे बढ़ती है उसमें कई छोटी बड़ी जलधाराएं आकर मिलती जाती हैं। बहती हुई भागीरथी पुरानी टिहरी पर खतलिंग ग्लेशियर से निकलने वाली भिलंगना नदी से मिलती है। इस स्थान को गणेश प्रयाग कहते हैं। पुरानी टिहरी में भारत का सबसे ऊंचा विशाल बांध बना है, जिसे टिहरी बांध अथवा स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से जाना जाता है। इस बांध के निर्माण को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जैसे पर्यावरणविदों ने पुरजोर प्रयास किए थे। इस बांध के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। इस पुराने टिहरी शहर को खाली कराकर वहां के लोगों को एक नई जगह स्थापित किया गया। जहां लोगों को विस्थापित किया गया वह जगह नई टिहरी कहलाई और ये जगह पुरानी टिहरी। बांध भी कई तरह के होते हैं। टिहरी बांध एक एम्बैंकमेंट डैम है। एम्बैंकमेंट डैम प्राकृतिक वस्तुओं मिट्टी व पत्थर से बनाया जाता है। इसके कोर में कंक्रीट प्रयोग होता है। टिहरी से निकलते हुए लगभग 24 मील का सफर तय कर भागीरथी देवप्रयाग पहुंचती है, जहां वह गंगा की दूसरी धारा अलकनंदा से संगम करती है और ये दोनों मिलकर गंगा कहलाती हैं। इससे पहले कि गंगा जी यहां से आगे चले, आइए गंगा की दूसरी मुख्य धारा अलकनंदा के उद्गम को जान लेते हैं। गंगा की दूसरी मुख्य धारा अलकनंदा संपत ग्लेशियर से निकलती है। यहां से बहती हुई अलकनंदा चमोली जिले के माना गांव पहुंचती है, जहां वह सरस्वती नदी से संगम करती है। यह संगम स्थल केशव प्रयाग कहलाता है। वहां एक विशाल चट्टानी सेतु है। कहते हैं कि भीम ने सरस्वती को पार करने के लिए यहां इस सेतु का निर्माण किया था। यहां पास में वह गुफा भी है जहां कहते हैं कि महाभारत लिखी गई थी। माना से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ कस्बे में बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम नर व नारायण पर्वत श्रृंखला के मध्य नीलकंठ चोटी के 9 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह अति शीत विपरीत जलवायु दशाओं के कारण केवल अप्रैल से नवंबर के मध्य 6 महीने के लिए खुला रहता है। बद्रीनाथ भारत के 4 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। ऐसा विश्वास है कि यह मंदिर ठीक वहीं बनाया गया है जहां भगवान विष्णु ने कभी सैकड़ों साल तपस्या की थी। पुराण कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे, तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने उन्हें छाया देने के लिए स्वयं को एक पेड़ के रूप में बदल लिया था। उस स्थान पर आज भी गर्म पानी के कुछ कुंड मौजूद हैं, जिन्हें तप्त कुंड कहते हैं। बद्रीनाथ एक बड़ा ही प्राचीन तीर्थ स्थल है, किंतु 8वीं शताब्दी में ही जाकर आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 धाम की स्थापना की। इसका उद्देश्य था हिंदुओं को एक सूत्र में बांधना। इसके लिए उन्होंने उत्तर भारत के धाम में दक्षिण भारत के नंबूदरी ब्राह्मणों को व दक्षिण भारत के धाम में उत्तर भारत के पुजारियों को नियुक्त किया। ये परंपरा आज भी जारी है। यहाँ माता मूर्ति उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु को उनकी माता से मिलाने ले जाया जाता है। माता मूर्ति के उत्सव के दौरान 6 महीने से मंदिर के अंदर ही रहने वाले पुजारी भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ विभिन्न गांवों का चक्कर लगाते हैं। ये तिब्बत की सीमा को छूते आखिरी गांव माना तक का चक्कर लगाते हैं। इस यात्रा में भक्त उसी रास्ते का अनुसरण करते हैं जिसमें पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पांडवों ने स्वर्ग जाने के लिए इसी रास्ते का अनुसरण किया था। बद्रीनाथ धाम से आगे बढ़ती हुई अलकनंदा कई छोटी धाराओं को समेटती हुई विष्णु प्रयाग पहुंचती है, जहां नीति दर्रे से निकली धौली गंगा अलकनंदा से आकर मिलती है। विष्णु प्रयाग पंच प्रयागों में से एक है। हिंदू शास्त्रों में पंच प्रयागों व पंच केदारों का वर्णन है। यहीं से कुछ मील दूर पंच केदारों में से एक कल्पेश्वर है। इसके नीचे तुंगनाथ पर्वत से निकलने वाली पाताल गंगा का अलकनंदा से संगम होता है।
आगे चलकर अलकनंदा का संगम नंदाकिनी से होता है। नंदा घूंघटी व त्रिशूल पर्वत श्रेणियों के बीच विस्तृत हिमनद नंदाकिनी का मूल स्रोत है। रूपकुंड झील से आती रूप गंगा भी इसे समृद्ध बनाती है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील या कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 300 से भी अधिक नर कंकालों के अवशेष पाए गए हैं। लोक कथाओं के अनुसार कन्नौज के राजा जसधवल व गर्भवती रानी बलम्पा अपने सेवकों के साथ नंदा देवी के दर्शन के दौरान यहाँ आने वाले प्रलयंकारी तूफान का शिकार हुए थे। नंदाकिनी को समेटती हुई अलकनंदा आगे बढ़ती है और आगे कर्णप्रयाग में पिंडर नदी से संगम करती है। पिंडर नदी कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले से निकलती है। पिंडर नदी का मूल स्रोत पिंडारी ग्लेशियर है, जो नंदा देवी के पूर्वी ढाल से लेकर नंदाकोट शिखर के पाद तल तक फैला है और कई हिमनदों से जुड़ा है। पिंडर अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पिंडर नदी के ऊपरी भागों के वनों चारागाहों में भैंसा पालक पिंडारक कबीले रहा करते थे, इसलिए यह नदी पिंडर कहलाई। कहते हैं कि कर्ण ने अपने पिता सूर्यदेव की यहाँ आराधना की थी और यहीं कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार किया था, इसलिए यहाँ कृष्ण कर्ण मंदिर स्थित है। आगे बढ़ती हुई अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से संगम करती है। मंदाकिनी केदारनाथ तीर्थ में केदार शिखर के दक्षिणी पूर्वी ढाल से उत्पन्न होकर दक्षिण की ओर बहती है। यह चोराबाड़ी ताल से निकलती है। इस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, अतः इसे गांधी ताल भी कहते हैं। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों, छोटे 4 धामों व 5 केदारों में से एक है। कहते हैं भगवान शिव के 5 अंग 5 स्थानों पर प्रतिष्ठित हुए थे। इन स्थानों को पंच केदार कहते हैं। केदारनाथ धाम सर्दियों में पूरा बर्फ की चादर से ढक जाता है, अतः उस समय केदारनाथ जी की चल मूर्ति ऊखी मठ लाई जाती है और शीतकाल तक यहीं उसकी पूजा होती है। रुद्रप्रयाग के ही एक तेंदुए को लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस तेंदुए ने 125 से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी। अंत में इसका शिकार शिकारी जिम कॉर्बेट ने किया था। उन्हीं के नाम पर 1936 में स्थापित देश के पहले नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। रुद्रप्रयाग से बहती हुई अलकनंदा देवप्रयाग पहुंचती है और यहीं गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से आती हुई भागीरथी संतोपद ग्लेशियर से आती अलकनंदा का संगम होता है और यह सम्मिलित धारा गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। स्थानीय लोग यहाँ भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू कहते हैं। भागीरथी के कोलाहल भरे आगमन व अलकनंदा के शांत स्वरूप को देखकर ही इन्हें स्थानीय लोग सास बहू कहते हैं। देवप्रयाग में द्रविड़ शैली में निर्मित रघुनाथ जी का मंदिर है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब श्री राम ने सीता त्याग कर लक्ष्मण को सीता माता को वन में छोड़ने की आज्ञा दी थी, तो लक्ष्मण जी ने जहां सीता माता को छोड़ा था वह स्थान देवप्रयाग के निकट ही 4 किलोमीटर आगे पुराने बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। इस गांव का नाम सीताविदा है। देवप्रयाग से गंगा ऋषिकेश में प्रवेश करती है। ऋषिकेश को गढ़वाल हिमालय का द्वार कहा जाता है। यह दुनिया भर में योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से विख्यात है। ऋषिकेश से निकलकर उफनाती इटलाती गंगा हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में पहुंचकर थोड़ा शांत हो जाती है। यहाँ यह मंथर गति से बहती है। हरिद्वार शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी व गंगा नदी के दाएं छोर पर स्थित है। इसे गंगा द्वार भी कहते हैं। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने मोन्यूलो नाम से इसका उल्लेख किया था। यहाँ हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती देखने न केवल भारत से बल्कि विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं।
यहाँ कुंभ के मेले का भी आयोजन होता है। कुंभ उत्सव का आयोजन समुद्र मंथन की उस पौराणिक कथा से जुड़ा है जिसमें अमृत पाने को लेकर देव व दानव में युद्ध छिड़ा था। कथानुसार देवताओं के अमृत पान करने के पश्चात इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भागे, जिससे कि वह दैत्यों के हाथ न लग पाए। 12 दिनों तक वे सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि की शरण लेकर बचते रहे। उन्होंने 12 दिनों तक उस अमृत कलश को 12 स्थानों पर रखा। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें उन 12 स्थानों पर छलक कर गिर पड़ी, जिसमें 8 स्थान स्वर्ग में थे और 4 धरती पर थे। ये 4 स्थान ही हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक व उज्जैन कहलाए। इन चारों स्थानों पर हर 12-12 वर्षों के अंतराल पर महाकुंभ लगता रहता है, जबकि हरिद्वार व प्रयागराज में प्रति 6 वर्षों बाद अर्धकुंभ भी लगता है। नासिक व उज्जैन में अर्धकुंभ का आयोजन नहीं होता है। इनमें हरिद्वार का कुंभ गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज का कुंभ गंगा, यमुना व विलुप्त सरस्वती की त्रिवेणी धारा के संगम पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर व उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार में गंगा नदी से ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र गंगा व यमुना के बीच की भूमि को सिंचित करती है। दोआब 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। जब हिमालयी नदियां जैसे गंगा, यमुना इत्यादि मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, तो वे अपने द्वारा लाए अवसादों से भूमि की उर्वरता को पोषित करती हैं। संरचना व ढाल के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को भाबर, तराई, खादर व बांगर में बांटा गया है। भाबर का क्षेत्र शिवालिक के पर्वत पात पर सिंधु से लेकर तीस्ता तक एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। यह कंकरीला व पारगम्य मैदानी भाग है, जिसका निर्माण गंगा जैसी हिमालयी नदियों द्वारा लाए कंकड़ व अन्य पथरीले अवसादों के हिमालय से उतरते समय निक्षेपण से होता है, जिन्हें जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु कहते हैं। पहाड़ों से उतरती नदियां इस क्षेत्र में आकर लुप्त हो जाती हैं। तराई का क्षेत्र भाबर की दक्षिण में एक पट्टी के रूप में फैला है। यह एक अत्यधिक नमी व दलदली भूमि वाला क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियां यहाँ पुनः धरातल पर बहने लगती हैं। बांगर जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान है। इसमें कंकड़ व चूना युक्त टीले भी पाए जाते हैं। इसका विस्तार 2 नदियों के बीच स्थित दोआब क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई खादर की तुलना में अधिक होती है, किंतु ये खादर की तुलना में कम उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ नदियां प्रतिवर्ष निक्षेप नहीं करती। खादर से निर्मित मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। इसकी ऊंचाई बांगर से कम होती है। प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के द्वारा लाए जाने वाले जलोढ़ अवसादों के निक्षेपण से इसका नवीनीकरण होता रहता है। अतः ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल खादर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गंगा नदी के दाएं किनारे से आकर मिलने वाली सहायक नदियां गंगा नदी तंत्र में ही अपना योगदान देती हैं। ये सिंधु नदी तंत्र से नहीं मिलती। इसका कारण अंबाला जल विभाजक है। बाला जल विभाजक सिंधु नदी तंत्र को गंगा नदी तंत्र से अलग करता है, जिस कारण इन दोनों जल तंत्रों की नदियां एक दूसरे से मिल नहीं पाती। जहां सिंधु नदी तंत्र की नदियां अरब सागर में गिरती हैं, वहीं गंगा नदी तंत्र की बंगाल की खाड़ी में। हरिद्वार से निकलकर गंगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है।